आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। सर, दलितों के सभी जातियों को आप लोग एकजुट करना चाहते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं और लगातार देश में दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहा है, क्या कहना है आपको सर? यह जो है दलितों पर अत्याचार बहुत ही शर्म की बात है कि 1989 में अनुसूचित जाति उत्पीड़न अधिनियम का न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से इसकी संपुष्टि हुई। उसके बाद भी दलितों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। यह घोर निंदनीय और जितना भी निंदा किया जाए यह बहुत कम होगा और इसकी हम पुरजोर विरोध करते हैं। इस पर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, मणिपुर में और अन्य जगहों पर यह जो है दलितों पर अत्याचार दिनचर्या बन गई है। जो यह शर्मनाक है और इसकी हम पुरजोर विरोध करते हैं। देखिए, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे जबकि दलित एक्ट बना हुआ फिर भी उसको उचित न्याय नहीं मिल पाता है? देखिए, दलित एक्ट तो बन गया है, दलित के लिए बहुत सारा प्रावधान भी किए गए हैं, बहुत सारे कानून भी बन गए, संविधान में भी व्यवस्था है, लेकिन वो सब इम्प्लीमेंट सही से हो नहीं रहा है। इसका इम्प्लीमेंटेशन जब तक सही से नहीं होगा तब तक दलितों पर अत्याचार रुकेगा नहीं। दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उसका कहीं निंदा नहीं की जा रही है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के सामने उसको मैंने चेहरे पर पेशाब किया गया, लेकिन हम लोगों ने कहीं कोई पेपर पत्रिका, कहीं कोई जो महत्वपूर्ण लोग हैं इसका कोई निंदा का कोई किन्हीं नहीं बाद किया। में तो उनका पैर भी धोया गया। पैर तो मुख्यमंत्री, चूंकि वहाँ चुनाव होने वाला है तो मुख्यमंत्री को लगा कि हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा, आदिवासी बहुल इलाका है मध्य प्रदेश, तो उन्होंने अब चाहे जो सोचकर, लेकिन उन्होंने किया है, दलित को बुला करके उनका चरण धोया है और उनसे क्षमा मांगा है। ये तो बहुत अच्छा, समाज में बहुत अच्छा इसका गया है मैसेज, तो किए हैं तो बहुत अच्छा ही किए हैं, हम लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन इसको सामूहिक रूप से मैंने लगता नहीं है कि इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, लेकिन इस सामूहिक रूप से इसकी निंदा क्यों नहीं की जा रही है? सरकार के इतने बड़े बड़े दलितों के नेता बैठे हुए हैं, सरकार में है, विरोधी दल में है, हर जगह है, इतना आयोग बना हुआ है, अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, संविधान में इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई है, उस पर से एट्रोसिटीज़ एक्ट बना हुआ है, इतना एट्रोसिटीज़ एक्ट का भी पालन सही से नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते समाज में किसी तरह का कोई भय नहीं है। जब तक भय नहीं पैदा किया जाएगा कि अत्याचार करना, दलितों के विरुद्ध अत्याचार हो रहा है, उस पर उसको कड़ी सज़ा मिलेगी या सज़ा दिया जाएगा, तब तक इस पर तो रोक लग नहीं सकती है। उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, तो कड़ाई से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। सर, राजनीतिक दलों द्वारा जो दलितों पर अत्याचार होता है, चाहे वो रिजर्वेशन से नेता चुन के आए, फिर भी दलितों की हक और अधिकार की बात नहीं करते हैं। राजनीतिक जो दल है वो केवल अपना वोट देने के लिए दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को उसकाने में भी इन्हीं का हाथ रहता है, क्योंकि इसलिए वो वोट ले सके। दूसरी बात यह है कि इन राजनीतिक पार्टियों में जो अनुसूचित जाति, जनजाति के जो विधायक हैं वो भी उन्हीं के रंग में रंगते हैं, वो समाज की ओर नहीं देखते हैं। यही कारण है कि समाज के लोगों में भी निरंकुशता बढ़ रही है और दबंगों में, चूँकि राजनीतिक पार्टियां जो भी कार्य करती हैं उसके पीछे जातिवाद का ढिठोरा पीट लेती है और उन्हीं के द्वारा जातिवाद भी फैलाया जाता है। जो टिकट दिया जाता है तो राजपूत इतने हैं, तो भूपियार इतने हैं, तो दलित इतने हैं, केवल उनकी मंशा यही है। और हमारे जो छोटे संस्था के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी राजनीतिक दलों पर ही आश्रित रहते हैं कि उसके विरुद्ध कोई हम आवाज़ उठाएं। अभी आपने देखा राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या मणिपुर में जो हत्याएं हुई, इसके पीछे राजनीतिक ही लोगों का साजिश है। एक राजनीतिक लोग उसकाते हैं तो दूसरे उसको चुनाव के लिए बुलाते हैं। तो ये जब तक मानसिकता इन लोगों में रहेगी तो ये अत्याचार नहीं रुकेगा और दलितों पर या पिछड़ों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए दलितों को, पिछड़ों को अपने
से अपने पैर पर खड़ा होना होगा, साहस के साथ आगे बढ़ना होगा, उनके साथ मुठभेड़ करना होगा, तभी हम लड़ सकते हैं। चाहे वो मुठभेड़ करने के समय ये दबंग लोग या अग्रजाति के लोग ये कहें कि ये नक्सलवादी हैं, अलगाववादी हैं, इसको झेलते हुए जब तक ये अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग जब तक अपने आप पैर पर नहीं खड़ा होंगे और इनका सही लीडर कोई अगुवाई करने के लिए नहीं आवेगा, नॉन पॉलिटिकल, तब तक इस पर कोई अंकुश नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वक्ता से सवाल करना चाहेंगे। सर बताइए, राजनीतिक दलों द्वारा दलितों के हित में बात नहीं की जाती है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, इतिहास बताता है कि जब जब पूंजीवाद खतरे में रहता है तो राजनीतिक रूप से धार्मिक उन्माद फैला करके एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण होता है जो पूर्णतः फांसीवादी पैटर्न पर चल के अपना सत्ता किसी तरह प्राप्त करना चाहती है। जिस तरह जर्मनी में हिटलर, जापान में मुसोलिनी और फ्रांस में तोजो, ये जो जिस तरह का वो किसी धर्म विशेष के खिलाफ नफरत की भावना पैदा कर वो सत्ता में आया और एक धर्म विशेष यहूदियों को पर बर्बर अत्याचार किया, उसी तरह ये फांसीवादी जो पैटर्न है इंडिया में, वो हिंदुत्व के नाम पर जो हिंदू धर्म में अपने को उच्च वर्ण के लोग कहते थे, उनकी माने वृत्ति को सत्ता का संरक्षक उसे संरक्षण प्राप्त है और वो पहले वो टारगेट धार्मिक समूह पर करता है। तो पहला टारगेट किया मुसलमानों पर, उसके साथ साथ जो है जहाँ ईसाई है उसका टारगेट किया, और जो आप जहाँ जहाँ भी वो यहाँ चूँकि धार्मिक रूप से हिंदू धर्म में जो जिसको शूद्र, अति शूद्र कहते हैं, वही आज जो है SC ST OBC है। मानसिकता इनमें जब शिक्षित होकर के ऊंचे पद पर बैठ रहे हैं और अच्छे स्थिति में रह रहे हैं, मानसिक तौर से ब्राह्मणवादी विचारधारे वाले आदमी को पछता नहीं है, और जब सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता है तो उन पर अत्याचार सत्ता के संरक्षण के द्वारा किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता के संरक्षण द्वारा अत्याचार किया जाता है। क्या लगता है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, दलितों को कब तक न्याय मिलेगा, कैसे न्याय मिलेगा? दलितों को न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि दलित एकजुट होकर के अपनी संस्था के द्वारा उससे काम नहीं करेंगे। राजनीतिक पार्टी के नेताओं द्वारा कभी भी इसका न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि वो उसके संगठन से उसके दबाव में काम करते हैं और जनता को मूर्ख बनाते हैं। जनता को न्याय तब मिलेगा जब अम्बेडकर शोध संस्थान जैसा संस्था, अम्बेडकर रत्न मंडल और ये सब संस्थाएं जब उठेगी, एक साथ सबको लेकर के चलेंगे और अपनी आवाज़ जब अपने उठाएगा, तब जाकर दलितों को न्याय मिलेगा। इसका जीता जागा उदाहरण जब ये बैन हुआ था, एट्रोसिटी एक्ट को ख़त्म किया था कोर्ट ने, बिना किसी बुलाए, किसी नेता के बिना कहे पूरे देश के दलित एक रोड पर आ गए थे और उसका सरकार को झुकना पड़ा, कोर्ट को झुकना पड़ा, सबको झुकना पड़ा और न्याय उसको तुरंत मिल गया। यही चीज़ होगा जब अपने आप हम खड़ा होंगे और अपने लोगों को जोड़ के करेंगे। हमको नेताओं के भरोसे हमको न्याय नहीं मिल सकता। अगर मिलना रहता तो आज आज़ादी के इतने दिन बाद मिल गया रहता। चलिए, बहुत बहुत आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।